अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ। मोती बाज़ार में जो लंडा की शॉप थी, मैंने आपको विज़िट भी करवाया था, उसी शॉप पे मैं दोबारा विज़िट करवाने के लिए लेकर आई हूँ। और पहले लोकेशन समझ लें। ये लोकेशन आपको दिखाई थी ज़ीशान शूज़ के साथ। ये एक तंग सी गली अंदर जा रही है और यहाँ पे जी अंदर एक गोदाम, पूरे गोदाम टाइप बड़ी सी शॉप है जहाँ पे तमाम सेकंड हैंड चीज़ें जो होती हैं, इंपोर्ट जो के आती हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और इसकी लोकेशन यही एक बार फिर आपको बताती हूँ कि मोती बाज़ार में अगर आप ट्रंक बाज़ार की तरफ से आएंगे तो लाइट बैंक के बिल्कुल सामने गली है, जिसको मेन मोती बाज़ार की गली बोलते हैं। और इसी गली में जो है कमर दी हट्टी, जो एक मेकअप की बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ पे वो शॉप है। इसके अलावा अगर आप चाट वाले चौक से आएंगे तो तब भी इसी गली के में आप आएंगे, कमर दी हट्टी का पूछेंगे तो ये बिल्कुल एंड में मिलेगी, और बाहर से आएंगे तो ये शॉप आपको शुरू में मिलेगी। तो शॉप का नेम है इम्पोर्टेड वैरायटी सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग अब आए थे और यहाँ पे अब जो है विंटर कलेक्शन आई हुई है। पहले जो 2 वीडियोस आपको जो मैंने दिखाई थी उनमें इनकी जो है जो समर कलेक्शन थी वो थी। अब विंटर के हिसाब से इनके पास चीज़ें आई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है पैंट्स और ट्राउज़र वगैरह देख रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने खुद भी लेने थे। तो जो जो चीज़ें हम साथ साथ देख रहे थे अपने लिए, तो फिर साथ साथ मैं वीडियो भी साथ साथ बनाती जा रही थी। तो इनके पास इस तरह के जो है जीन्स में भी आए हुए थे, इस तरह के ये जो फैब्रिक होता है जो कि जर्सी फैब्रिक कह सकते हैं, उसमें भी थी, वेलवेट में भी थी। ये देखें काफ़ी मतलब विंटर के हिसाब से जो गर्म स्टफ़ होता है उसमें ये तमाम इस तरह की पैंट्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। प्राइस इनकी उन्होंने जो कॉलिंग बताई थी वो 1200 1200 रुपये बताई थी। बारगेनिंग करें तो कम भी हो जाती है अगर आप करवा सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितनी बारगेनिंग करवा सकते हैं। मैं खैर नहीं करवा सकती, मैं इस मामले में काफ़ी नालायक हूँ। मुश्किल से ही मैं 150 या 200 तक कम करवा सकती हूँ। अच्छा, इनके पास जी इस तरह के वेलवेट के ट्राउज़र भी आए हुए थे, जिसमें ये ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, जो कि वेलवेट के बेसिक कलर्स होते हैं थे। और जैसे कि ये इंपोर्ट होके आई हुई हैं तो फैब्रिक भी इसका काफ़ी अच्छा था। ये भी 1200 का ही बता रहे थे जो है ट्राउज़र। तो ये ट्राउज़र इस हिसाब से भी मतलब जिन्होंने तो वेस्टर्न मतलब लुक करनी है, लड़कियां आजकल करती हैं वेस्टर्न, उनके लिए भी ठीक है। और जिन्होंने वैसे ही पहननी है मेरी तरह, वो ये है कि वेलवेट का शर्ट ले लें और प्लेन या जो भी, तो उसके साथ ये बिना बनाया जो है ट्राउज़र लेके आप पहन सकते हैं। इसके अलावा इनके पास वेलवेट की शर्ट्स भी थी। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऊपर भी हैंग हुई हैं। और इनके पास ड्रेस पैंट्स भी थी, कुछ 1000 की थी, कुछ 600 की थी, इस तरह मतलब 800 की, इस हिसाब से इनके पास प्राइजेस, डिफरेंट चीज़ों की प्राइजेस डिफरेंट थी इनके पास। और इस तरह ये चीज़ें फिर मैं साथ साथ देखती जाती और आपको लिंक को भी दिखाती जाती। यहाँ पे सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इनके पास ये कट पीस होते हैं फैंसी, तो यहाँ से एक पीस लेके शर्ट भी बना सकता है इंसान। अगर शर्ट बनानी है या साड़ी का पल्लू बनाना है, ब्लाउज बनाना है, या कोई भी आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो आप इसे लेके कर सकते हैं। और यहीं से एक मैंने नेट की शर्ट ली थी, 1500 प्राइस बताई थी उन्होंने मुझे, और मैंने 1000 की ली थी। एंड सॉफ्ट नेट है, बहुत अच्छी नेट है। वो मेरा जो है ड्रेस स्टिचिंग होने के लिए गया हुआ है, जैसे ही तैयार होके आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा इनके पास इस तरह की ये सिल्क के भी सूट थे, और इसके अलावा इनके पास
कोरियन लिनन और जो स्टोन लिनन वगैरह के सूट होते हैं वो भी इनके पास थे। 1500 बता रहे थे सूट मिलेगा आपको। सिल्क का भी है इनके पास, सिल्क काफ़ी वैरायटी और काफ़ी डिज़ाइन आए हुए थे। सिल्क में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और प्रिंट आए हुए थे और सिल्क भी काफ़ी अच्छी, मतलब जो एक हम आम सिल्क लेते हैं उसे नहीं, सिल्क अच्छी, मतलब उसका फैब्रिक अच्छा था। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये इसी तरह लेडीज़ जो ड्रेसेस होते हैं ज़्यादातर लीलन और सिल्क में ही थे। इसके अलावा ऑर्गेन्जा में भी आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये फिर फैंसी थोड़े से आ गए इन पे। ये कुछ ऑर्गेन्जा के पीसेस थे, कुछ जॉर्जेट में थे, कुछ नेट में थे। तो ये तमाम चीज़ें इनके पास आई हुई हैं। और ये आई नहीं होती इस तरह की चीज़ें, मतलब इनके पास होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं फिर आ जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ जीन्स वगैरह हम लोग देख रहे थे, इसमें डिफरेंट कलर्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं, वो भी थे इनके पास। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये फिर जी एक फैंसी नेट का, ये नेट पे जो है सीक्वेंस का काम था। ये बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सॉफ्ट मतलब फैब्रिक था। अच्छा, इसकी प्राइस मैंने पूछी थी तो उन्होंने कहा था जी ये 1200 रुपये गज़ है, 1200 रुपये गज़ बता रहे हैं। तो इसमें भी इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये देखिए इस तरह के डिफरेंट डिज़ाइन थे, लेकिन 1200 गज़ के हिसाब से आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो ये थोड़ा सा कपड़ा महंगा लगा 1200 रुपये गज़ के हिसाब से। इसका अगर बनाए एक शर्ट अगर हम लें तो 2400 और आधा उसमें मिलाएं तो 600, मतलब तीन तीन तक की में मेरे ख्याल में शर्ट बन रही है। तो उस हिसाब से फिर तो ये महंगी बन रही है। लेकिन ये है कि बारगेनिंग अच्छे से करवाएं इनसे और अच्छे से बारगेनिंग करवा के फिर आप जो है कम कीमत में इनसे लें। एक ये मैरून कलर में मुझे बहुत पसंद आया था। इस तरह का जो है साड़ी का ब्लाउज भी अच्छा लगेगा और साड़ी का पल्लू भी इस तरह का अच्छा लगेगा। ये भी इसी तरह कट पीस में था। और जो कट पीस में थे ना, जिनकी सिर्फ शर्ट जितनी मतलब फैब्रिक था वो ये 1500 बता रहे थे। और जो थोड़ा लूज फैब्रिक था उसमें जी 1200 रुपये गज़ वो बता रहे थे। तो इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे और भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ डिज़ाइंस जो कि फैंसी हैं। और लेकिन ये है कि थोड़ा ये है कि थोड़ा सा बाज़ार से जो ड्रेस मिलते हैं उनसे थोड़ा सा हट के डिज़ाइन अगर आप पसंद करके बनाएं तो फिर थोड़ा सा आपका ड्रेस बड़ा यूनिक बन जाएगा। अच्छा, इसके पास इनके पास अबायास भी थे यहाँ पे और शर्ट्स थी, टी शर्ट्स थी। और ये देखें आपको मैं फिर यहाँ पे दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वाली सिल्क थी, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। जब मैंने इसको यहाँ से मतलब थोड़ा सा थान में से इसको खींच के बाहर निकाला तो इसके ऊपर फेस बना हुआ था। आई थिंक के रैबिट था या कैट का फेस था। ये ब्लू वाला भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये ग्रीन वाला भी था। इसके अलावा ये काफ़ी सारे इनके पास इस तरह के फैंसी कट पीस रखे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो होती हैं इनर्स होते हैं वो भी यहाँ पे मिल रहे थे। यहाँ पे ये देखिए ये वाले और इस तरह की चीज़ें भी मतलब काफ़ी इनके पास आई हुई हैं। और आगे आपको मैं थोड़ी आगे जाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी और चीज़ें। ये देखें एक और ये भी शर्ट है ब्लैक कलर में जर्सी में। इसके अलावा इनके पास लेसेस की भी मैंने कुछ वैरायटी देखी थी, जिस तरह की ये वाली थी। और पता नहीं ये 150 रुपीज़ का दे रहे थे कि किस तरह दे रहे थे। इसके अलावा आप इस वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ बच्चों के कपड़े आपको मिल जाएंगे, रोम्पर्स मिल जाएंगे, शर्ट्स मिल जाएंगी। विंटर के हिसाब से बच्चों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास आई हुई है। अच्छा, बच्चों की जो ये वाले छोटे बच्चों के हैं जो न्यू बॉर्न से लेके थोड़े बड़े बच्चों तक उनके पास जो वैरायटी थी, ये 350 रुपये की मतलब वन पीस मिल रहा था। रॉम्पर ले लें, पजामा ले लें, शर्ट ले लें, कुछ भी ले लें। तो इस तरह करके ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास आई हुई हैं, जैसे कि ये रॉम्पर है बच्चों का। अच्छा, हुडीज़ भी आपको मिल जाएंगी, बच्चों की शर्ट्स मिल जाएंगी। अब ये भाई साहब दिखाने लगी हैं थोड़ी सी वैरायटी मुझे। ये देखें बाजी, ये बच्चों की काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है। और ये देखें ये वाली एक ये लाइंस वाला, ये भी आई थिंक रॉम्पर है। ये देखें छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। 350 रुपये इसकी प्राइस बता रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छी, ये मुनासिब मुझे लगी क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं। तो यहाँ से लेके तो बच्चों के, आपको पता है कि बच्चों की चीज़ें जितनी भी होती कम होती हैं। तो सर्दी में वैसे भी बच्चे चलने फिरने वाले बच्चे जो होते हैं वो जल्दी कपड़े गंदे कर देते हैं, कभी गीले कर देते हैं। तो उनके लिए काफ़ी सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से फिर ले ले सकते हैं। और फिर ये होता है कि चलें जैसे मतलब ज़रूरत हो तो फिर वो इस्तेमाल भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये देखें
ये एक हुडी थी रेड कलर में, ये देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है रेड कलर की। अच्छा, कंडीशन भी इनकी काफ़ी अच्छी है। छोटे बच्चों के कपड़े इतने पुराने नहीं होते, कंडीशन जो है इनकी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा ख़राब नहीं होते। तो वैसे भी ये तमाम चीज़ जो हैं डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट होके आई होती हैं, तो इस वजह से जो है मतलब इनमें कुछ चीज़ें आपको न्यू मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें आपको पुरानी भी मिलती हैं। लेकिन ये है कि सुना है मैंने कि कराची में जो है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी न्यू मिल जाती हैं क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं बंदरगाहें हैं जहाँ पे बहरी जहाज़ के थ्रू जो है ये चीज़ें इंपोर्ट होके यहाँ पे आती है, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं काफ़ी न्यू होती हैं। हमारी जो है पिंडी में आते-आते ये चीज़ें छाँटी हो जाती हैं और इस तरह मुश्किल से ही हमें जो है वो कुछ वही चीज़ होगी जो बिल्कुल न्यू मिल जाएगी। ज़्यादातर तो काफ़ी जो है यूज़्ड होती हैं, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि इनकी अच्छा जिस चीज़ की थोड़ी कंडीशन अच्छी होगी और वो नहीं होगी उसकी प्राइस भी उन्होंने हाई रखी होती है, ये भी एक चीज़ है। अच्छा, इसके बाद ये है कि यहाँ पे ये बैग्स थे, जब मैं गई थी तो इनके पास ये बस यही बैग्स थे और मतलब इनकी क्या कहते हैं कि मतलब ख़त्म कलेक्शन भी ख़त्म हुई थी और जो जो थे उनकी जो है कंडीशन भी इतनी सही नहीं थी, जबकि मैं पिछली बार गई थी तो काफ़ी अच्छे बैग्स आए हुए थे और कंडीशन भी अच्छी थी और 1000 का बैग उस वक़्त मिल रहा था। अच्छा, जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करती हो सकता है कि बैग्स की वैरायटी न्यू वैरायटी आई हो। जब आप वहाँ पे जाके विज़िट करेंगे तो आप देख लेंगे कि वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा क्योंकि इनका तो बिज़नेस है, वैरायटी आती है, सेल हो जाती है, फिर आती है, फिर सेल हो जाती है, तो इस तरह ये सिलसिला इनका चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे टॉयज़ भी आपको बच्चों के लिए देखने को मिलेंगे, स्टफ़ टॉयज़ भी हैं, डॉल्स भी हैं, इस तरह के डिफरेंट जो टॉयज़ होते हैं, डॉल हाउस जो भी बच्चों की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको वो जो है वो मिल जाएँगी। और स्टफ़ टॉयज़ में भी आपको डिफरेंट जो हैं कार्टून कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएँगे। जो कि बच्चे कार्टून्स देखते हैं उसी हिसाब से फिर इनके टॉयज़ भी आ जाते हैं क्योंकि बच्चे इन कैरेक्टर्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो इस हिसाब से वो कैरेक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके पास जो है अच्छा इनके पास क्रॉकरी का जो कलेक्शन है वो काफ़ी कम है, डेकोरेशंस भी कम हैं और क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने लेनी है तो वो सदर या लाल कुर्ती में इंसाफ ट्रेडर्स के नाम से आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको क्रॉकरी भी अच्छी मिल जाएगी और डेकोरेशंस का सामान भी काफ़ी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक बार फिर कैमरा बैक की तरफ घुमाया और एक बार फिर ये देखें आपको जो इनकी वैरायटी है वो आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जी ये जो सिल्क के स्कार्फ थे वो यहाँ पे रखे हुए थे, कलर प्रिंट्स बहुत ही मज़े के थे इनके पास। और इसके अलावा यहाँ पे बच्चों के टाइट्स हैं, सॉक्स भी आपको मिल जाएंगी, बच्चों की भी मिल जाएंगी, बड़ों की भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये कुछ शर्ट्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं लेडीज़ के लिए और कुछ इस तरह के लॉन्ग जो ड्रेसेस होते हैं, फ्रॉक मैक्सीज वगैरह, ये भी यहाँ पे इनके पास होती हैं। और इसके अलावा अभी आपको दिखाती हूँ और कुछ चीज़ें यहाँ से। फिर अभी ये देखिए यहाँ पे इस साइड पे आए तो यहाँ पे ये जो लेडीज़ होते हैं लेगिंग, ये वो हैं और ये 650 रुपीज़ का प्राइस बता रहे थे इसकी। तो ये भी थे यहाँ पे। मैं देख रही थी ट्राउज़र देख रही थी, लेकिन यहाँ पे ये लेगिंग थे इस तरह के, ये नहीं मुझे चाहिए थे। लेकिन ये है कि जो लोग इस तरह की ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, लेकिन कंडीशन इनकी भी अच्छी थी। 650 प्राइस बता रहे थे, कॉलिंग तो थोड़े बहुत कम भी कर देंगे। और इसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग अभी मैं देख रही थी और कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे फिर एक बार आते हैं, यहाँ पे जीन्स हैं। अच्छा, ये देखें ये डिफरेंट जीन्स हैं, लेडीज़ ही हैं। अच्छा, जेंट्स की वैरायटी भी इनके पास होती है, जेंट्स में मतलब पैंट्स भी हैं, शर्ट्स भी हैं, ड्रेस शर्ट्स भी हैं, टी शर्ट्स भी हैं, छोटे बच्चों की मिल जाएंगी, बड़े बच्चों की 10-12 साल के बच्चों के लिए मिल जाएंगी, बच्चियों की भी मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि जो चीज़ें आप वीडियो में देख रहे हैं, हो सकता है जब आप वहाँ पे विज़िट करें ये चीज़ें वहाँ पे ना हो, कुछ हो भी सकती हैं और कुछ न्यू भी आ सकती हैं। ये चीज़ होती है क्योंकि मैंने बताया कि इनका बिज़नेस है, तो चीज़ें आती हैं, सेल हो जाती हैं, फिर आती हैं और फिर सेल हो जाती है, इस तरह की ये चीज़ सिलसिला चलता है। यहाँ पे ये जी ट्राउज़र लाइंस वाला मुझे नज़र आया, वो यहाँ पे हम देख रहे थे। तो लेकिन इसकी वेस्ट कम थी तो इस वजह से इसको साइड पे रख दिया और यहाँ पे चीज़ें वगैरह हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा फिर एक बार यहाँ पे ये लॉन्ग जो ड्रेसेस होते हैं, मैक्सीज फ्रॉक्स,
वो हैं पर्दे। पर्दे इनके पास काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी, जैसे कि पर्दों की मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी। अच्छा, इनके पास तरह के रग्स भी हैं और इसमें भी काफ़ी डिज़ाइन और कलर्स आए हुए हैं, जैसे कि ये देखिए ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, और नीचे ये ऑफ वाइट में, डार्क मैरून कलर में, और नीचे रेडिश मैरून कलर में। ये वाले जो जिस पे अभी हाथ रखा है ये वेलवेट टाइप के थे। मैं समझ रही कि ब्लैंकेट, उन्होंने कहा नहीं जी ये सेंटर पीस है, और इसकी प्राइस मैंने पूछी तो ये 12,000 प्राइस इसकी बता रहे थे। 12,000 का ये सेंटर पीस है जो वेलवेट की टाइप का था। बहुत ही मज़े का मुझे लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत और बड़े अच्छे कलर्स में आए हुए थे। तो काफ़ी अच्छा बता मतलब रूम में आ जाता है। पता नहीं कितने बाय कितने बता रहे थे मुझे, अब इनकी साइज़ भी बता। उससे बड़े वाले ये रग्स हैं और ये पूरे रूम में आ जाएंगे। ये 15,000 के बताते। ये वाले वो हैं जो ये वाले थे जो कि वेलवेट टाइप के नहीं थे, जो मतलब जिसमें धागा सूती लगा हुआ है, तो इसमें ये वेलवेट टाइप के थे। ये फिर दिखा रहे हैं। और यहाँ पे नीचे ये ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है। मैंने समझा कि बेबी ब्लैंकेट है, लेकिन ये पिलो पिलो कवर जो होते हैं वो हैं। ये भी 350 का आई थिंक ये पेयर बता रहे थे। बच्चों के ब्लैंकेट ये रखे हुए हैं। इसकी प्राइस जो है बेबी ब्लैंकेट, इसकी प्राइस जो है 400 बता रहे थे। हालांकि जब मैं पिछली बार गई तो मुझे इन्होंने 350 बताई थी, लेकिन इस बार प्राइस थोड़ी सी हाई कर दी इन्होंने। और फिर आगे चलते हैं। ये देखें आगे काफ़ी बड़ी ये गोदाम टाइप शॉप है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा लास्ट है अब तो, अब लास्ट में मैं यहाँ पे ये स्कार्फ देख रही थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत स्कार्फ इनके पास आए हुए थे। 350 रुपीज़ जो है प्राइस इनकी थी। आई थिंक 350 थी या 600 थी। 6 तो बहुत महंगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है 350 रुपीज़ थी। अब इसमें थोड़ी मुझे हो रहा है थोड़ी सी मुझे याद नहीं आ रही इसकी सही प्राइस, लेकिन 350 450 या इसी तरह कुछ थी। खैर इसके बाद जो है ये मैं देख रही थी ईसा का, ये देखें ये भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे कुछ स्वेटर्स भी थे लेडीज़, और उस साइड पे भी जो थे वूल के आए हुए हैं, जैसे कि विंटर के हिसाब से काफ़ी सारी स्कार्फ इनके पास आए हुए थे। तो मुझे ये वैरायटी काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे ये देखिए ऑरेंज और ऑफ वाइट में, मैं आपको कुछ कलर्स दिखाती हूँ। और इसके अलावा वो ब्लू में था, ये पिंक एंड ब्लू में था, ऑफ वाइट, और ये मैरून कलर में है। और इसके अलावा नीचे ये ग्रे एंड ब्लैक और प्लेन में पिंक कलर का है। तो इस तरह जो है काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास। ये ब्लू है, साइड पे बॉर्डर है, ये भी प्लेन है, ये भी प्रिंटेड है। और इस तरह ये देखें काफ़ी सारे हैं। जो ये लास्ट में मुझे पसंद आया ये वाला, ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। इसका प्रिंट और कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोशिश तो मैंने की है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको समझा सकूँ। विंटर कलेक्शन आई हुई है, तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है कि जब तक आपकी नज़र से वीडियो गुजरे तो ये चीज़ें ना हो, नहीं आई हों, हो सकता है इससे बेटर आई हों, इससे अच्छी आई हों। तो चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।